हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर की प्रशंसा करें। जैसे कि रूत की पुस्तक अध्याय 1 के 1 वचन में लिखा है, तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपने परिवार को लेकर बेतलहम से मोआब देश में परदेसी होकर रहने को चला। यहूदा का मतलब एक ऊंचाई वाला देश है और मोआब एक नीचाई वाला देश है। यहूदा का मतलब होता है प्रशंसा। जब वह पुरुष यहूदा के बेतलहम यानी प्रशंसा वाले देश को छोड़कर मोआब देश में गया, तो वहाँ पर उस पर शैतान का हमला हुआ। वहाँ पर वह मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए और सिर्फ उसकी पत्नी ही रह गई। जब आप परमेश्वर की प्रशंसा से दूर हो जाते हैं, तो फिर शैतान आप पर बार बार हमला करता है और कभी भी आपको आशीषित नहीं होने देता है। पर जब आप परमेश्वर की प्रशंसा में रहते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की हजूरी हमेशा आपके साथ रहती है और शैतान आपको छू भी नहीं पाता। दाऊद अपनी जिंदगी में इसलिए कामयाब था क्योंकि वह परमेश्वर का सच्चा आराधक था। वह रूह और सच्चाई से परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला इंसान था। इसलिए वह 66 लड़ाइयों को लड़ने के बाद भी एक भी लड़ाई को नहीं हारा। आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए सुरों की या अच्छे गले की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हमारी गवाही बनेगी तब हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए आपको अपनी गवाही का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के सच्चे प्रशंसक हैं, तो आप बिना गवाही के भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गवाही यही है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। जब आपके अंदर परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला मन आ जाता है, तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो परमेश्वर के सच्चे प्रशंसक होते हैं वह छुड़ाए जाते हैं और दाऊद की तरह ऊंचे किए जाते हैं और दुनिया की सारी चीजें उनके पीछे पड़कर उनको मिलती है। अय्यूब परमेश्वर का सच्चा आराधक था, इसलिए जब उसके बच्चे मर गए और उसका सब कुछ खत्म हो गया, तो उसने परमेश्वर की प्रशंसा करनी फिर भी नहीं छोड़ी। तब भी परमेश्वर को धन्य कहना नहीं छोड़ा। उसने इंतजार नहीं किया कि जब परमेश्वर मुझे फिर से आशीषित करेगा और बच्चे देगा, तब मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब को बाद में सब कुछ दुगना करके वापस दिया। परमेश्वर भावुक नहीं बल्कि आत्मिक है। कुछ लोगों को लगता है कि पौलुस और सीलास भावुक व्यक्ति थे, पर वह भावुक नहीं बल्कि आत्मिक थे। उन्हें पता था कि इस समय प्रशंसा को छोड़कर कोई भी चीज काम नहीं आएगी। इसलिए उन्हें बहुत मार खाने के बाद और काट पर ठोके जाने के बाद भी आधी रात को जेल में परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर ने आधी रात को जेल की नींव हिलाकर उनको छुड़ाया। जब आप हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं, तो फिर शैतान की कोई भी योजना आपके जीवन में काम नहीं कर पाती। तब परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्या, बीमारी, गरीबी से छुड़ाता है और आशीषित करता है। आमीन, आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।